भूतिया हवेली का रहस्य। भागन अजनबी बुलावा। सुनसान रास्ते के किनारे बनी वह पुरानी हवेली कई सालों से वीरान थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। एक दिन शहर से चार दोस्त राहुल, अर्जुन, सीमा और प्रिया घूमने के लिए गांव आए। वे एडवेंचर के शौकीन थे और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहते थे। जब उन्हें हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे रात में वहां जाएंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात के समय वहां जाना मत। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन युवाओं ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और अपनी योजना पर अडिग रहे। हवेली के अंदर रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली में धूल जमी थी और जाले हर जगह लटके हुए थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और इधर-उधर देखने लगे। कुछ तो गड़बड़ है, प्रिया ने धीरे से कहा। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। चारों की सांसें थम गई। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये हमारा भ्रम है, राहुल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट थी। भाग 3 परछाइयों का खेल। वे आगे बढ़े बढ़े एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ये कैसे हिल रहा है? सीमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी अचानक झूला जोर से हिलने लगा और एक कर्कश हंसी गूंज उठी। चारों घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये सब संभव नहीं है। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। जब उन्होंने पलटकर देखा तो एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा था। हवेली का इतिहास। प्रिया ने कांपते हुए अपनी टॉर्च से सामने देखा। वह एक औरत का भूत था, फीकी आंखें, बिखरे बाल और फटे हुए कपड़े। तुम यहाँ क्यों आए? वह भयानक आवाज में बोली। डर के मारे किसी की जुबान नहीं खुली। फिर अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और हवेली के एक कोने में एक पुराना अखबार गिरा मिला। राहुल ने उसे उठाकर पढ़ा। सन व्यू मलिक, इस हवेली के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी नौकरानी सुरेखा को बेवजह मार डाला। उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे परेशान किया वह जिंदा नहीं बचा। भागिव, मौत का जाल। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। खून से एक डरावना चेहरा बन गया जो हंस रहा था। सीमा चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने फिर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे धार्मिक ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी दरवाजा खुद खुल गया। चारों तेजी से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। श्राप का अंत। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को यह बताया तो एक बुजुर्ग बोला, सुरेखा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेगा। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर सुरेखा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद हवेली से डरावनी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात को अब भी वहां किसी के रोने की आवाज आती है।